हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंड्रॉयड ऐप बनाया था सिंपल बटन ऐप। एक बटन से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं और एक बटन को हम लोग बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये रहा कॉल बटन। जब भी हम कॉल बटन को क्लिक करते हैं तो ये क्या ओपन होता है, कॉल लिस्ट ओपन होता है। या फिर अगर हम लोग गैलरी को ओपन करते हैं तो क्या होता है, गैलरी ओपन हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन हम इसी सेम बटन को अगर हम लोग, ये तो हो गया बटन क्लिक, मतलब जब हम क्लिक कर रहे हैं कॉल को तो कॉल लिस्ट ओपन हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग कॉल को ना क्लिक करते हुए प्रेस करके रखते हैं तो क्या हो रहा है, क्या वो कॉल लिस्ट ओपन हो रहा है? नहीं, वो कॉल लिस्ट ओपन नहीं हो रहा। अब उसको हम होल्ड करके ड्रैग कर सकते हैं, इधर उधर रख सकते हैं। देखिए, मतलब सेम ही बटन है। एक बार प्रेस करने से वो कॉल लिस्ट ओपन हो रहा है, दूसरी बार प्रेस ना किए अगर उसको होल्ड करके रखते हैं तो वो मतलब उसको हम ड्रैग कर सकते हैं। मतलब एक ही बटन से हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। तो सेम तरीके से हम लोग बटन क्लिक के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाने थे। तो जैसे कि इसमें हम लोग बनाए थे कि इस बटन को हम लोग एक क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, मतलब रेड हो रहा है, लाइट ग्रे से रेड कलर में हो रहा है। तो आप सेम तरीके से कुछ और भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे हम लोग सेम बटन क्लिक करके ही दो बटन बनाए। पहले फर्स्ट बटन तो हम लोग पहले ही बना चुके थे, तो आज हम लोग देखेंगे सेकंड वाले बटन, जिसको हम प्रेस करते ही ग्रीन हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। फिर से अगर टैप किए तो वो बैकग्राउंड कलर फिर से लाइट ग्रे था तो उसी में चेंज हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग हम लोगों का पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आप ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे इसका बैकग्राउंड कलर रेड चेंज हो रहा है, कैसे इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो रहा है। अच्छा, अगर आप और कुछ बनाना चाहते हैं कि बटन क्लिक करते ही इसका जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, तो आप कुछ और बना सकते हैं। बटन क्लिक करते ही कुछ लिखा आएगा या कुछ और चेंजेस होगा। तो अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो कमेंट्स में हम लोगों को ज़रूर बताइएगा, हम लोग पूरी हेल्प करेंगे। और इंस्टाग्राम में भी हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं, हम लोग सब जगह पे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस में जैसे हम लोगों ने प्रोजेक्ट का नाम रखा था बटन EXP1, सेम उसी तरीके से इस वाले प्रोजेक्ट का हम लोग नाम रखते हैं बटन EXP2। अब ओके करने के बाद सेम उसी तरीके से हम लोग हॉराइजॉन्टल अरेंजमेंट रखते हैं, बटन्स रखते हैं, जो डिज़ाइन में हम लोग पिछले टाइम में किए थे पिछले वीडियो में। तो हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसके बाद हम आते हैं ब्लॉक्स में। ब्लॉक्स में सेम जैसे हम लोग बनाए थे बटन 1 के लिए, सेम बस उसको डुप्लीकेट कर देना है और सब जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन 2 मैंने लिख दिया। रेड वाले जो कलर है उसको चेंज करके मैंने ग्रीन कर दिया, बस बाकी सब कुछ सेम है। आप देख सकते हैं जैसे बटन 1 क्लिक में लिखा है, इफ़ अगर बटन 1 का बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे रहा तो वो अगर क्लिक करेंगे तो रेड हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से लाइट ग्रे हो जाएगा। सेम उसी तरीके से बटन 2 का भी बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे है, उसको क्लिक करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, अगर फिर से क्लिक करेंगे तो लाइट ग्रे हो जाएगा सेम। अब हम लोग चलते हैं बिल्ड पे QR कोड जनरेट करते हैं और QR कोड जनरेट करने के बाद फ़ोन में MIT ऐप इन्वेंटर ओपन करके स्कैन करके जो QR कोड जनरेट हुआ है उसको स्कैन कर लेते हैं और फिर ओपन करके उस जो हम लोगों का जो APK फाइल है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं बटन EXP2। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रेड वाले बटन को क्लिक किया उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, फिर से टैप करके क्लिक किया तो उसका बैकग्राउंड कलर फिर से लाइट ग्रे हो गया। सेम उसी तरीके से ग्रीन वाले बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जा रहा है, फिर से अगर हम लोग ग्रीन वाले बटन को क्लिक करते हैं फिर से उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे में चेंज हो रहा है। होप आप लोगों को अच्छा लगा। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब कर दो।